घुटने की दर्द के साथ हम ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं कि हमारी उन मिस्टेक्स की वजह से हमारा घुटने का दर्द इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि फिर उसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ ही जाते हैं कि हमें ऑपरेशंस करवाने पड़ जाते हैं। सो मैं आज की वीडियो के अंदर जो आपको मिस्टेक्स बताऊंगा, आपने उनको फॉलो करना, उनको करेक्ट करने की कोशिश करनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा होगा। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो अभी मेरी जो रिसेंट पीछे वाली वीडियोज़ हैं उनके अंदर आपने देखा होगा मैंने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में आपको बड़ी डिटेल से बताया कि घुटनों में दर्द एक्चुअली होती क्यों है। सो घुटने के ऊपर ना बेसिकली दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है फ्लेक्शन, एक होती है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन होती है जब हम नी जॉइंट को इकट्ठा करते हैं, और एक्सटेंशन होती है जब हम नी जॉइंट को एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ लेके जाते हैं। सो अब मिस्टेक्स जो है वो कॉमनली हमारे पास होती हैं जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, दूसरा जब हम सीटिंग में होते हैं, और तीसरा जब हम लेटते हैं। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो हम मिस्टेक करते हैं जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन होता है कि घुटनों के साथ क्या हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, नहीं घुटनों के दर्द के साथ। तो इस पे ये डिबेटेबल क्वेश्चन है कि आपकी कंडीशन या आपकी जो नी जॉइंट की पेन है वो कितनी सीवियर है। अगर तो बहुत ज़्यादा सीवियर है तो फिर इसके अंदर बिल्कुल मना किया जाता है कि आपने घुटनों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है और आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। इन केस अगर चढ़ना पड़ जाए, कुछ लोग होते हैं जिनका घर ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर होते हैं और उन्हें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो आपने जब भी सीढ़ियाँ इस्तेमाल करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ इसके अंदर इनके इस नी जॉइंट के अंदर जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या पेन है, या ये वाला नी जॉइंट जो है ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो अब इसमें जो इन्होंने पहले ये वाला जॉइंट रखा है ना, पहले ये वाली टांग रखी है, ये एब्सोल्युटली गलत है। ये आपने ये नहीं करना, यानी कि जिस टांग के अंदर आपको पेन है आपने उस टांग को पहले नहीं रखना। कौन सी टांग को रखेंगे? जो हमारी टांग बिल्कुल ठीक है, इसको आपने पहले रखना है। जब आप इसको आप पहले रखेंगे आपकी पूरी बॉडी का वेट आएगा इस टांग के ऊपर, फिर आपने आराम से इस टांग को उठाना है और ऊपर रख लेना है उसी एक सीढ़ी के ऊपर। यानी एक सीढ़ी के ऊपर दोनों टांगें रखनी है। पहले कौन सी रखेंगे? जो हमारी सही टांग है। सो इस पिक्चर से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो जिसके ऊपर हाथ रखा हुआ है जिस नी जॉइंट के ऊपर, ये हमारी अफेक्टेड नी जॉइंट है। इसको आगे रखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। सो जो जिनको भी नी पेन होती है ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, जब भी वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं कौन सी टांग रखते हैं? जिसके अंदर पेन होती है। ये बिल्कुल भी नहीं करना। सो आपकी जो टांग ठीक है उसको पहले रखना है, उस पर पूरी बॉडी का वजन आएगा, वो आपको उठा के आगे लेके आएगी, साथ में आपकी टांग भी सीधी 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 साथ ऊपर आ जाएगी। लेकिन जब आपने सीढ़ियाँ नीचे उतरना है उसके लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो आपका इफेक्टेड लिम्ब है, यानी कि जिस टांग के अंदर आपको पेन है, ये जो अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये आपको टांग नज़र आ रही है, इसके अंदर आपको पेन है। जब आपने सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है तो आपने पहले इसको नीचे रखना है। जब आप इसको नीचे रखेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी टांग जो है ये स्ट्रेट रहेगी, ये सीधी रहेगी, आपके प्रेशर नहीं आएगा। सो नीचे उतरते हुए जो अफेक्टेड लिम्ब है इसको पहले रखना है, और जब आपने ऊपर चढ़ना है तो जो आपकी सही टांग है उसको पहले वहाँ पे रखना है, ताकि उसके ऊपर जब भी वेट आए तो फिर दूसरी टांग जो है आराम से ऊपर चली जाए। ये था जब हम स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं हम कौन सी मिस्टेक करते हैं। दूसरी बार बस मिस्टेक है जो कि हम सिटिंग में करते हैं। देखें, हमने मोस्टली इसके अंदर होता है फ्लेक्शन को अवॉइड करना होता है, यानी कि घुटने को मोड़ने को अवॉइड करना होता है। सो अभी इसके अंदर पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं ना, तो ये भी बैठे हैं तो आपने देखें घुटना पूरा मुड़ा हुआ है, पाँव अंदर की तरफ गया हुआ है। ये बिल्कुल भी नहीं करना। जब आप ये करके एकदम उठेंगे ना और आपकी टांग बिल्कुल सीधी होगी तो आपको वो पेन होगी कि आप बहुत ज़्यादा सवेर आपको पेन होगी। और मोस्टली जब हम लोग गाड़ियों में बैठे हुए होते हैं ना काफ़ी देर के लिए, तो हम इस तरह से टांग इकट्ठी करके बैठते हैं। कोशिश किया करेंगे गाड़ी से जब खड़े होने लगे अपनी टांग को थोड़ा सा सीधा कर लिया करें, मूवमेंट करके उसके बाद खड़े हुआ करें। बेसिकली जब भी आपने चेयर पर बैठना है ऐसे नहीं बैठना, आपने ऐसे बैठना है, अपनी टांगों को बिल्कुल आगे की तरफ सीधा करके, हो सके तो एक्सटेंशन में रख के, यानी कि सीधी रखें, फ्लेक्स ना करें। जितना फ्लेक्स करेंगे जब आप खड़े होंगे तो फिर आपको बहुत शदीद पेन होगी। ये है हमारी सेकंड मिस्टेक जो कि हम सिटिंग पोजीशन में करते हैं। हमारे पास थर्ड मिस्टेक है जो कि हम लाइंग पोजीशन में करते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब हम लेटते हैं तो हम अपनी नीज जॉइंट को, अब अच्छा नी जॉइंट में ना हमेशा पेन मोस्टली मीडियल साइड्स के ऊपर ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, यानी जो हमारी नी की अंदर वाली साइड है। तो अब होता ही है कि हम जब लेटे हुए होते हैं करवट में ख़ास तौर के ऊपर,
तो हम अपनी मीडियल साइड को या तो बेड के साथ लगा के रखते हैं, दोनों साइड्स की यानी दोनों टांगों की मीडियल साइड को आपस में जोड़ देते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि सारी रात ये एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं या फिर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से फिर पेन हमें होती है जब हम सो के उठते हैं। तो आपने करना क्या, आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने रखा है पिलो अपनी इस नी जॉइंट के नीचे। आपने दोनों नी जॉइंट के बीच में जब अपने पिलो रखना है, तो पिलो रखने से ये फ़ायदा होगा कि आपके नी जॉइंट प्रॉपर्ली स्टेबल हो जाएंगे, जिससे आपको फिर पेन नहीं होगी जब आप खड़े होंगे सो के उठ के। इसको मैं और थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइक आपने इस पोजीशन के अंदर पिलो को प्लेस करना है नी जॉइंट के लिए, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। लेकिन मैंने अक्सर पेशेंट्स को क्लिनिक पे भी देखा है जो क्या क्या बताते हैं कि हमें तो नींद ही तब आती है जब हम अपने घुटनों के नीचे जो पिलो रख लें, तो हमें बड़ा सुकून आता है। इसको रखना है बट नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने के लिए बस। इसके अलावा घुटने में अगर आपने नीचे रख के आप सोते हैं तो ये आपकी कमर दर्द के लिए तो फिर ठीक है, फिर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपको बेनिफिशियल है, बट आपके घुटनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि घुटनों के दर्द के साथ जब आप ज़्यादा देर के लिए पिलो रखेंगे तो इसके लिए एक कंडीशन कही जाती है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी वो बनती होती है कि फिर आप चाहेंगे भी सही ना कि अपनी आपकी टांग सीधी हो जाए, आपकी टांग 100% सीधी नहीं होगी, आपकी घुटने के नीचे फिर भी थोड़ा सा गैप रह जाएगा, और इसको कहते होते हैं फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। और ये बनती भी तब है ज़्यादा जब हम घुटनों के नीचे बहुत बहुत देर तक के लिए यानी सारी सारी रात के लिए पिलोज रखते हैं। सो इसकी वजह से फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बन सकती है। सो घुटनों के नीचे ज़्यादा पिलो नहीं रखना, रख सकते हैं आइसोमेट्रिक्स करने के लिए, सिर्फ वर्जिश करने के लिए, सारी सारी रात के लिए नहीं रखना। दरमियान में आपने रखना है ताकि मीडियल साइज़ के ऊपर प्रेशर ना आए। सिटिंग का मैंने आपको बताया, और स्टेयर क्लाइंबिंग किस तरह से करनी है, चढ़ना कैसे और उतरना कैसे है, ये सब थी जो मिस्टेक्स हम अपनी कॉमन लाइफ के अंदर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी शेयर करें जिन लोगों को नी जॉइंट्स में पेन है, ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।